ये जो स्नैपड्रैगन का अलग अलग सीरीज है, इसका मतलब क्या है? इसके अलावा इसके साथ जो एस और प्लस ऐड हो जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है और कौन सा सीरीज का प्रोसेसर सबसे अच्छा है, आइए इसको समझते हैं। देखो यार, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का टोटल 4 सीरीज आता है। पहला जो सीरीज है स्नैपड्रैगन जेन 4, दूसरा सीरीज है स्नैपड्रैगन जेन 6, तीसरा है स्नैपड्रैगन जेन 7 और लास्ट जो सीरीज है स्नैपड्रैगन 8 सीरीज। अभी ये सारी सीरीज को समझने से पहले समझ लेते हैं ये जो नंबर के आगे एस और प्लस लग जाता है, इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं स्नैपड्रैगन 7 जेन सीरीज को उठा लेता हूँ। इस सीरीज में एक मॉडल आता है स्नैपड्रैगन जेन 3। इस प्रोसेसर के साथ और 2 प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 और स्नैपड्रैगन 7S जेन 3। सबसे पहले समझते हैं नंबर के बाद ये जो प्लस आता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो यार, ये जो स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 है, इसका जो क्लॉक स्पीड है 2.63 गीगाहर्ट्ज। अगर आप स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 का क्लॉक स्पीड देखोगे 2.8 गीगाहर्ट्ज। मतलब ये जो प्लस प्रोसेसर है नॉर्मल प्रोसेसर से थोड़ा पावरफुल है। बाकी अगर आप जीपीयू की तरफ देखोगे, स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 के अंदर है एड्रीनो 720 जीपीयू और प्लस के अंदर है एड्रीनो 732 जीपीयू और जी फ्लॉप भी प्लस नंबर में ज्यादा निकल कर आए। जी फ्लॉप मतलब एक प्रोसेसर 1 सेकंड में कितना कैलकुलेट कर सकता है। अगर आप 7 प्लस जेन 3 के तरफ देखोगे, लगभग 1459 बिलियन कैलकुलेट कर सकता है 1 सेकंड में और स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 998 बिलियन 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन चिपसेट जो है ना, वो ओवरक्लॉक चिपसेट है स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 से और इसका परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 से बेहतरीन भी होगा। और उधर देखा जाए स्नैपड्रैगन 7S जेन 3, ये जो प्रोसेसर है स्टैंडर्ड प्रोसेसर से थोड़ा डाउनग्रेड है। जैसे कि इसका क्लॉक स्पीड देख सकते हो 2.5 गीगाहर्ट्ज है, स्टैंडर्ड प्रोसेसर में 2.63 गीगाहर्ट्ज और इसका जी फ्लॉप भी देख सकते हो 537 बिलियन 1 सेकंड में कैलकुलेट करता है और स्टैंडर्ड प्रोसेसर का जी फ्लॉप 998 बिलियन 1 सेकंड में है। सीधी सी बात है, किसी भी प्रोसेसर में उसके नंबर के बाद अगर प्लस रहता है तो उस स्टैंडर्ड प्रोसेसर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर नंबर के बाद एस रहता है तो स्टैंडर्ड प्रोसेसर से वो डाउनग्रेड है। इसलिए आप देखोगे जो स्नैपड्रैगन 7S जेन 3 चिपसेट के साथ जो सारे फोन आता है उसका प्राइस थोड़ा कम रहता है। ये तो हो गया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में जो एस और प्लस लगा रहता है उसका मतलब क्या है। अब समझते हैं इस सारी प्रोसेसर की सीरीज के बारे में। सबसे पहले आता है स्नैपड्रैगन 4 सीरीज। इस सीरीज में जो सारी प्रोसेसर आता है वो बजट फोन में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो सारे फोन का प्राइस 10 से 15 हजार के बीच में है, वो सारे फोन में एक चिपसेट देखने को मिलता है। ये जो चिपसेट है उतना पावरफुल तो नहीं है, इसमें आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, जैसे कि बीजीएमआई जैसा गेम आप 40 एफपीएस पर खेल सकते हो। डे टू डे यूज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर देता है। इसके अलावा ये फोन जो है ना, एक नॉर्मल यूजर के लिए परफेक्ट होता है, इसलिए हम लोग मम्मी पापा के लिए ऐसे प्रोसेसर के साथ फोन खरीदते हैं। बाकी इसका अंतुतु स्कोर लगभग 6 लाख से भी ज्यादा निकल कर आता है। इस सीरीज का कुछ पावरफुल चिपसेट का लिस्ट देख लो। यहाँ पर जो लेटेस्ट चिपसेट है स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ है। खैर, दूसरा जो सीरीज आता है वो है स्नैपड्रैगन 6 जेन सीरीज। इस सीरीज की प्रोसेसर के साथ ज्यादा फोन मिड रेंज सेगमेंट में आता है, क्योंकि 20 से 30 हजार की प्राइस सेगमेंट में जितनी सारी फोन है ये प्रोसेसर के साथ आता है। ये प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। इसमें आप बीजीएमआई जैसा गेम 60 एफपीएस में स्मूथली खेल सकते हो। बाकी डे टू डे यूज में इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा निकल कर आता है। इसका अंतुतु स्कोर 7 से 8 लाख के बीच में रहता है। इस सीरीज में जो लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 6 जेन 4। 6 जेन 4 के बाद 6S जेन 4 आया है, लेकिन अभी तक इस सीरीज में 6 प्लस जेन 4 नहीं आए, जो मुझे लग रहा है 2026 के एंड तक ये प्रोसेसर आ जाएगा। तीसरा जो सीरीज है स्नैपड्रैगन 7 जेन सीरीज। इस सीरीज की प्रोसेसर के साथ ज्यादा स्मार्टफोन अपर मिड रेंज में लॉन्च होता है, जिसका प्राइस सेगमेंट रहता है 30,000 से 45,000 रुपीज के बीच में। इस सीरीज का प्रोसेसर पावरफुल होता है, इसमें आप गेम स्मूथली खेल सकते हो। बीजीएमआई जैसा गेम अप टू 90 एफपीएस तक इसमें सपोर्ट मिल जाता है। बाकी इसका अंतुतु स्कोर 1.4 मिलियन के आसपास में आता है। गेमर के लिए, हेवी यूजर के लिए इस सीरीज का प्रोसेसर बेस्ट होता है। इस सीरीज में जो सबसे पावरफुल चिपसेट है स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 में 2025 में आया है। इसका भी डाउनग्रेड चिपसेट आ गए स्नैपड्रैगन 7S जेन 4 अगस्त 2025 में आया है। अभी तक 7 प्लस जेन 4 नहीं आया है, ये मुझे लग रहा है साल की एंड तक आ जाएगा। बाकी अभी के टाइम में ज्यादा स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 3,
स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3, स्नैपड्रैगन 7S जेन 3 चिपसेट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन का लास्ट और सबसे पावरफुल सीरीज के बारे में, जो है 8 सीरीज। इस सीरीज में जो सारी चिपसेट है बेसिकली फ्लैगशिप डिवाइस के साथ आता है। अब हर एक स्मार्टफोन ब्रांड का फ्लैगशिप डिवाइस को उठा लीजिए, हर एक डिवाइस के अंदर स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस सीरीज में जो डाउनग्रेड प्रोसेसर है और जो पुराना स्टैंडर्ड प्रोसेसर है वो अभी के टाइम में 40 से 50,000 रुपीज के आसपास में स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। OnePlus 13 2 साल पुराना स्टैंडर्ड चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के साथ आता है और iQOO Neo 10 8S जेन 4 के साथ आ रहा है। ये चिपसेट स्टैंडर्ड चिपसेट का डाउनग्रेड है। इस सीरीज में जो सारी लेटेस्ट चिपसेट है इसके बारे में जानते हैं और यहाँ पर भी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है सबको। जब से स्नैपड्रैगन 8 एलाइट उसके बाद जेनरेशन ऐड हो गए तो ये सारे चिपसेट के बारे में भी समझते हैं। इस सीरीज का जो लेटेस्ट चिपसेट है 8 एलाइट जेन 5 जो कि सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ है। उसके बाद स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 आए जो नवंबर 2025 में। अगर आप 2020 में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का नेमिंग की तरफ देखोगे, स्नैपड्रैगन 888 प्लस था, उसको रिप्लेस करके जेनरेशन वाइज नाम रखा है स्नैपड्रैगन 8 जेन 1, 8 जेन 2, 8 जेन 3 आया है। उसके बाद इसका डाउनग्रेड वर्जन भी आया स्नैपड्रैगन 8S जेन 3। देन टेक्निकली अगला जेनरेशन का नाम होना चाहिए था 2026 में स्नैपड्रैगन 8 जेन 4, लेकिन उसको भी रीनेम किया है और स्नैपड्रैगन ने नाम रखा है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट। इस रीनेम का एक ही रीजन है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के बाद जो 8 एलाइट आए ये बहुत ज्यादा जम है परफॉर्मेंस में, ना कि छोटा मोटा चेंजेस है। तो टेक्निकली देखे नेमिंग वाइज जो स्नैपड्रैगन 8 एलाइट है वो स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 है। फिर स्नैपड्रैगन 8S जेन 4 आए अप्रैल 2025 में और नंबर के बाद एस है, मतलब ये जो प्रोसेसर है टेक्निकली देखा जाए 8 जेन 3 की बराबर परफॉर्मेंस निकल कर देता है। स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जो है स्नैपड्रैगन 8S जेन 4 से ज्यादा सुपीरियर है। कुछ बेंचमार्क स्कोर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद स्नैपड्रैगन 8 एलाइट का अगला जेनरेशन 2025 में लॉन्च हुआ है। टेक्निकली देखा जाए उसका भी नाम होना चाहिए था स्नैपड्रैगन 8 एलाइट 2। फिर से स्नैपड्रैगन वालों ने इसके नाम में चेंजेस किया है और इसका नाम रखा है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 5। और स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 5 के अलावा और एक चिपसेट लॉन्च करता है स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 नवंबर 2025 में। मतलब ये जो 8 जेन 5 है 8 एलाइट जेन 5 से कम परफॉर्मेंस निकल कर देगा, लेकिन 8 जेन 3 से कई गुना बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर देगा। तो ये तो था स्नैपड्रैगन का सारे सीरीज के बारे में, उसका क्या मतलब था, अगर नंबर के बाद में एस आ जाता है या प्लस आ जाता है उसका क्या मीनिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपका सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।